हरिओम। इससे पूर्व के वीडियो में हमने आपको इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, हमारे खान पान में क्या परिवर्तन करें जो मौसम के अनुकूल हो और हमारी सामर्थ्य के अंदर हो। खास करके हमारे यहाँ 3 वर्ग देखे जाते हैं, श्रमशील वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग और वृद्ध माता पिता। हमने ये भी देखा है कि इन दिनों वृद्ध माता पिताओं के लिए जैसे मेथी के लड्डू, सौंठ के लड्डू आदि बनाए जाते हैं, उस तरह से कुछ भामाशाह सर्दियों के वस्त्र वितरण करते हैं ज़रूरतमंदों को, और कुछ भामाशाह इसके साथ साथ भोजन की भी व्यवस्था करते हैं और कुछ चिन्हित लोगों को मेथी के लड्डू देसी घी में बनाकर भी बांटते हैं। ये सब हमारे समाज की एक बहुत पुरानी परंपरा है, दया भाव। अब हम आते हैं हमारे 2 वर्गीकरण, श्रमशील वर्ग और बुद्धिजीवी वर्ग। श्रमशील वर्ग के लिए जो उपयोगी है वो ये है कि हम ये समझें कि शीत ऋतु उनके लिए खाने पीने के हिसाब से बहुत अच्छी है। शीत ऋतु दक्षिणायन और उत्तरायण का संधि काल होता है। इसमें सूर्य का बल क्षीण माना जाता है और जो कुछ मनुष्य खाता है उसकी जठराग्नि प्रबल होती है। अतः शांत चित्त से किया गया पौष्टिक आहार उसके रस, रक्त आदि धातुओं की वृद्धि करता है। इसे ही इम्यूनिटी को बढ़ाना कह सकते हैं। इसमें श्रमजीवी लोगों के लिए अंकुरित अन्न, गुड़, गाजर, धनिया, मूली, सिंघाड़ा, कच्ची हल्दी, शकरकंद, आंवला जैसे कम बजट वाले पौष्टिक पदार्थ मध्यम वर्ग वालों को भी ये सूट करता है। परिवारों में भोक्ता को सहज ही अगर वो खाते हैं तो ऊर्जावान बना सकता है। छाछ के साथ या मट्ठे के साथ, ज्वार, बाजरा, मोठ, मक्का की रोटी के साथ सभी वर्गों के लिए ये भोजन अमृत तुल्य होता है। इसके बारे में, छाछ के बारे में कहा जाता है कि तक्रम लघु कषायम लम दीपनम कफवात जित। ये छाछ जो है, मट्ठा है, वो पचने में लघु है, कषाय है, अम्ल है, दीपन यानी भूख को बढ़ाने वाला है, कफ और वायु के रोगों को जीतने वाला है। इसके अन्य प्रमाण में भी आयुर्वेद ग्रंथों में मिलता है। यथा सुराणाम अमृतम प्रधानम तथा नराणाम भुवि तक्रमाहु। तक्र नाम छाछ का है। जैसे देवताओं को अमृत प्रधान माना गया है, वैसे इस भूमि संसार में मनुष्यों के लिए छाछ का महत्व है। हम अपनी युवा पीढ़ी को ये संदेश भी देना चाहते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन सबसे अच्छा इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है। इसको ध्यान में रखकर अपना श्रम और मानसिकता को नियोजन करना चाहिए। अब आते हैं हम खाने में। रसोई में बहुत सी चीज़ें हमारे यहाँ से गायब हो गई हैं, जैसे बथुआ, पालक, चौलाई, गोंदरा। ये आहार कुछ विदेशी वैज्ञानिकों ने इनको खरपतवार कहकर हमारे खेतों से ही नष्ट कर दिया है। आजकल बहुत कोशिश करने पर भी खरीटी और गोखरू जैसे ताकतवर फल जो सामान्यतया फ्री में मिल जाते थे, अब देखने को नहीं मिलते हैं, और मिलते हैं तो ताज़ा नहीं मिलते हैं। इन सब चीज़ों के प्रति हमारा ध्यान रहना चाहिए। हम इनको पुनः अपनी रसोई में रखें। ये सब रसोई से गायब हैं, इसीलिए अनेक रोग हमारे यहाँ कायम हैं। कच्ची हल्दी, शकरकंद, आंवला जैसे कम बजट
में अंकुरित अन्न, गुड़, गाजर, धनिया, मूली, सिंघाड़ा आदि जो पदार्थ है वो सब मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए सुलभ है और मनुष्य को बार बार हर महीने, हर मौसम के अनुकूल इन चीज़ों का सेवन करना चाहिए। अब हम आते हैं बुद्धिजीवी और अमीर लोगों के लिए। उनके लिए आयुर्वेद शास्त्र में रसायन, बाजीकरण और वृक्ष योग मिलते हैं। रसायन के बारे में आयुर्वेद में ये स्पष्ट निर्देश है कि ये बालक और वृद्ध लोगों को सेवन नहीं करना चाहिए। बाजीकरण युवा वर्ग के लिए विशेष अनुमोदित है और कुछ अमीर लोग और बुद्धिजीवी लोगों के लिए रसायन, बाजीकरण और वृक्ष के योग बाज़ार में सुलभ हैं, इसलिए उन पर ज़्यादा चर्चा नहीं करके हम उनके नामों का जिक्र कर देते हैं। उड़द और कौंस के बीज, ये सभी वर्ग के लोग अपनी पुष्टता के लिए सर्दियों में खा सकते हैं। जो उपयोग मध्यम वर्ग के लिए, गरीब वर्ग के लिए लहसुन का है, लहसुन अपने आप में रसायन है। इसमें 6 रस की बजाय 5 रस अकेले में ही होते हैं। यदि हम इसमें मीठा मिला दें तो ये अपने आप में रसायन और अमृत तुल्य बन जाता है। गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए जो लोग खा सकते हैं, जिनके यहाँ आमतौर पर ये चीज़ें चलती हैं, उनको इससे सर्दियों के मौसम में खाकर अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहिए। जो लोग किसी कारण से लहसुन का प्रयोग नहीं कर सकते, उन लोगों को शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। शिलाजीत ऐसा रसायन है जो अपने आप में सिंगल औषधि होते हुए संसार में ऐसा कोई रोग नहीं है जिस पर शिलाजीत की पकड़ न हो, यानी जो शिलाजीत से ठीक न होता हो। बाज़ार में मिलने वाले अमीरों के लिए, जो मध्यम वर्ग के लोग जिनका बजट अलाउ करता है, वो लोग मदन मोदक, चंद्रोदय, मकर ध्वज, पुष्पधनवा आदि रसायन बाज़ार से खरीदकर शरद ऋतु में अवश्य खाएं। इससे दंपतियों में प्रीति बनी रहती है और शरीर का क्षय नहीं होता। इस संबंध में श्री गोपाल तेल, चंदन आदि तेल, कामिनी विद्रावण रस की भी आयुर्वेद के ग्रंथों में बहुत प्रशंसा है। हम इसके बाद ये कहेंगे कि शरद ऋतु में क्या नहीं खाना चाहिए। शरद ऋतु में कैकार विवर्जित, यानी करेला, खटाई और खट्टी छाछ, इसका सेवन औषधियों को निर्मूल कर देता है। जो लोग शिलाजीत का सेवन करते हैं, उनको कुछ इस तरह की दालें हैं जो वो नहीं खानी चाहिए, जिससे शिलाजीत घुलनशील होता है, उसका प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। शिलाजीत का प्रयोग ध्यान में करते वक्त हमें ये दूध, घी और साठी चावल, पुराने चावल का प्रयोग करना चाहिए। इनके साथ करेला, करौंदा, इस तरह की जो सब्जियां हैं वो नहीं खाएं, नहीं तो वृक्ष और रसायन ये कष्टकारक होते हैं, इनका विपरीत असर होता है। खाते वक्त हल्का खाएं, रात को दूध का सेवन अवश्य करें, सुबह गर्म पानी का सेवन करें
और औषधियों को खाते वक्त पथ्य उनमें लिखे होते हैं, उनका ध्यान रखें। विशेष करके वृक्ष और रसायन में खटाई किसी भी तरह की नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। हम आशा करते हैं कि ये जानकारी सभी श्रोताओं को, दर्शकों को बहुत उपयोगी होगी। अभी शरद ऋतु चल रही है, आप समय का लाभ उठाएं। हरि ओम तत्सत।